हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम किड्स एंड मोर। और आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी 2.5 years ओल्ड बेबी की एक्टिविटीज़, एज वेल एज आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही कैसे किस तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाई जो पॉटी ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ समर की एक एक्टिविटी। तो इस तरह के कुछ कलरफुल बेयर्स हैं जो कि मेरे बड़े बेटे दिवांश को मिली हुई थी व्हेन ही वाज इन हाई फाई। और उस समय जब दिवांश हाई फाई में था तब पैंडमिक स्टार्टेड था, तो सारे मटेरियल्स जो हैं घर पे आए हुए थे स्कूल से, और ये मटेरियल्स लर्निंग यूज़र्स के लिए घर पे आए थे और बाद में फिर वापस लिए नहीं गए। तो मैंने इसे सेव कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे ये बेयर्स इसको दे दिए हैं और यहाँ पे मैं सॉर्टिंग सिखा रही हूँ और साथ ही साथ इसे बताती चल रही हूँ कौन सा बिग है और स्मॉल एंड मीडियम। तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, बट आपके घर में भी ऐसे सिमिलर टॉयज़ होंगे तो आप भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके घर में भी सेम टॉय हो। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे ब्लॉक्स हो गए या फिर लेगोज हो गए या फिर और भी अदर आइटम्स होते हैं जो कलरफुल टॉयज़ आजकल आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उस तरीके के टॉयज़ लाकर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे कलर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं इन्हें, एज वेल एज इनकी साइज़ और हाइट वाइज इन्हें अलग कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलर है? येलो। हाँ, सॉर्ट देम। सॉर्ट येलो कलर्स। येलो कलर बेयर्स को एक साथ रखो। Hello teddy bear. Yes, it's yellow teddy bear. Is it big or small? It was small. Is it small? Was it the ball? Say it's small. Small. What color is that? Green. ग्रीन कलर बेयर्स को एक साथ रखो। ग्रीन कलर बेयर्स को सॉर्ट करो। हमने कर लिया। कर लिया? ओके। उसको निकालो। ये You want to learn these letters? Okay. We need to clean this up first. Clean it up. इसमें डालो। तो आप देख सकते हैं अभी समर का इंटरेस्ट इन बेयर्स से ख़त्म हो गया है। कलरफुल लेटर्स की तरफ अट्रैक्शन है, बट उसको ओपन करने से पहले मैंने इन्हें क्लीन अप करने को एनकरेज किया और ये क्लीन अप हो रहा है। मीनवाइल हमारी क्लीन अप की हैबिट भी डेवलप हो रही है। तो देख सकते हैं कितना हैप्पी हो रहा है वो क्लीन अप करके। और अब मैंने यहाँ पे कलरफुल लेटर्स दे दिए हैं। ये लेटर्स जो हैं मैग्नेटिक हैं और इस तरीके की बहुत सारी टॉयज़ अवेलेबल हैं जो मैग्नेटिक होती हैं और एज वेल एज कलरफुल होती हैं। तो इनमें लेटर्स और नंबर्स दोनों ही हैं। कुछ नंबर्स हैं जिनकी पहचान अब समर्थ को हो गई है, तो इससे मैं कलर सॉर्टिंग भी कराऊंगी समर्थ की और कुछ नंबर एक्टिविटीज़ भी कराऊंगी, जैसे नंबर्स को उठा के पूछना। Good, yes. What number is this? 3. 3. This one? Yes. 6. And this one? Number 8. No, it's number 9. It's number 9. Yes. What number is this? 2. 2. Yep. Okay. What number is this? 5. This is number 7. And this is number 7. Okay. What number is this? 8. Yeah, you got it. और सिमिलरली अब मैं इन लेटर्स के साथ भी समर्थ को एनकरेज करूँगी कि नंबर्स को और लेटर्स को कलर वाइज सॉर्ट करे। तो जितने भी मिसलेनियस नंबर्स एंड लेटर्स होंगे समर्थ आगे जाके सॉर्ट करने वाला है। आप वीडियोस में देखेंगे जिसको मैंने स्पीड पे कर दिया है। What number is Mama? You tell me what number is this? 5. Yes.
number this? This is letter W. W. Number is this? Number 7. Number 7. Yes. What letter is this? B. It's not B. It's A. It's A. ये नहीं A. क्या है? What letter is this? B. B. You got it, Babu. What is this? This is letter P. B. P. ओके तो आपने देखा अभी समर्थ की ढेर सारी क्वेरीज और उसके साथ साथ उसकी क्यूरियोसिटी। इस तरीके से बच्चों को एंगेज करने का बहुत अच्छा तरीका है ये कि उनके आंसर्स आप तुरंत देते रहें उन्हें और उनसे क्वेश्चंस बिल्ड करके उल्टा उनसे भी क्वेश्चंस पूछें। तो सॉर्टिंग यहाँ पे चालू हो गई है समर्थ की। अब मैं बात करती हूँ पॉटी ट्रेनिंग की। तो समर्थ जब 22 मंथ्स का था तभी मैंने उसे पॉटी ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था। हालांकि ये सारा प्रोसेस 1 हफ्ते का था और 1 हफ्ते में डेडिकेटेडली मैं हर टाइम उसे 1-1.5 घंटे पर पी के लिए पूछा करती थी। और पू के लिए तो आपके बच्चों की फेस एक्सप्रेशंस और उनकी टाइमिंग अगर फिक्स होगी तो आपको पता चल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आप उनको लेके जा सकते हैं। रही बात पी कराने की, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रिक्स अपनाए थे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी मुझे, बाथरूम में पॉट पर लेके जाकर बिठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा क्योंकि समर्थ बहुत डरता था। बट ग्रेजुअली 1-2 बार के बाद में उसे पता चल गया कि दिस इज़ द प्लेस वेयर वी नीड टू एम्प्टी आवर ब्लैडर। तो सबसे पहले तो जब भी वो बाथरूम यूज़ करता और सक्सेसफुल रहता यूज़ करना, तो मैं उसे अप्रिशिएट करती और उसके लिए क्लैप करती और उसे सेकेंडली रिवॉर्ड देती, सो दैट उसे लगे कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मुझे रिवॉर्ड मिलता है। हालांकि इस चीज़ को मैंने 1-2 हफ्ते बाद बंद कर दिया था रिवॉर्ड्स देना। और हाँ, अप्रिसिएशन बहुत वर्क करता है। मेरे केस में बहुत अच्छे से वर्क किया। उनके लिए क्लैप करना और बच्चों के लिए थोड़ा सा एनकरेज करना, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करना जैसे गुड बॉय, ब्रेव बॉय, ऐसे एनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलती है। और हाँ, क्योंकि पॉट्स बड़े होते हैं तो उसके ऊपर रखने के लिए एक पॉटी ट्रेनिंग सीट भी आती है, तो वो लाके आप ज़रूर रखें पॉटी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले। और किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना वेस्ट है, जैसे पॉटी चेयर्स वगैरह आती हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि कुछ समय बाद वो वेस्ट ही होना है। और पॉटी ट्रेनिंग कराते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का लिक्विड इंटेक कितना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हें फ्रीक्वेंटली पूछते रहना है। और नहीं भी आती है, अगर बच्चे ना भी कहते हैं तो भी आपको 1-1.5 घंटे पे उन्हें लेके जाते रहना चाहिए। और मेरे केस में समर्थ को मैंने पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के साथ ही उसे दिन में डायपर पहनाना बंद कर दिया था। और सेकेंड बर्थडे आते आते मैंने इन्हें रात को भी डायपर पहनाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अब ये रात को बिल्कुल नहीं जाता है, तो मैंने रात को भी डायपर्स पहनाने बंद कर दिए थे तब तक। तो ये थी मेरी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो की थी समर्थ के लिए पॉटी ट्रेनिंग में। आई होप ये 2-3 जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं जिनमें मैंने लंच बॉक्स रेसिपीज़ शेयर की हैं, हमारे स्टे के बारे में शेयर किया है, कुछ डेली रूटीन्स मिल जाएंगी आपको। साथ ही साथ यहाँ रहने के दौरान मैंने कुछ प्लेसेस जो विज़िट की हैं मिनेसोटा में, उनकी झलक आपको दिख जाएगी। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।